हेलो फ्रेंड्स। आप सभी जो चाहते थे वो हुआ, लेकिन कुछ छात्र अभी भी जानना चाहते हैं कि क्या होगा। साथियों, 12वीं क्लास के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं और बहुत सारे बच्चे खुश हैं, लेकिन बहुत सारे दुखी भी हैं और बहुत सारे अनिश्चितता में सोच रहे हैं कि उनके मार्क्स कैसे आएंगे। साथियों, उन सभी के आंसर्स यहाँ पर आज हमारे मनीष सिसोदिया जी दे रहे हैं कि किस प्रकार से हो सकते हैं आपके मार्क्स। तो पूरी वीडियो देखें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, पूरी वीडियो देखें और जैसे भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम श्री मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद करते हैं जो कि आज आए और उन्होंने अपनी जो एफर्ट्स थे उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं इस तरह के कार्य करने के लिए और बच्चों का उनके पास काफ़ी साथ मिला। तो आप सभी उनका धन्यवाद करें। उन्होंने इतने एफर्ट्स किए और वो बच्चों के लिए सोचते रहते हैं और इस पेंडेमिक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई बच्चों के सामने वो सारी की सारी वो डिस्कस करते रहते हैं। तो साथियों, हम देखते हैं कि श्री मनीष सिसोदिया जी क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के बाद में किस प्रकार से बच्चों का रिजल्ट बनेगा। और क्योंकि वो बार बार मैं आपको बता दूं कि वो विभिन्न मीटिंग्स में रहते थे तो उनके सामने ये डिस्कशन होता रहता था कि कौन सा प्लान ए है, कौन सा प्लान बी है और कौन सा प्लान सी है। तो इस तरह की बातें उनके सामने होती रहती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से मार्क्स अब बनेंगे। तो काफ़ी टॉप सीक्रेट्स बातें होती हैं और सीबीएसई इसको बाद में डिस्क्लोज करती हैं। आज पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो ये कैंसिलेशन का हुआ उसमें भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे सीबीएसई के वो शामिल थे। अतः वीडियो में आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, आप अपने कमेंट्स करें और श्री मनीष सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें। इसके साथ साथ 11वीं और 9वीं बच्चों के 9वीं क्लास के बच्चों के लिए भी इस वीडियो में कुछ है इन्फॉर्मेशन है। एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और एक टिप्स है बिल्कुल लास्ट में श्री मनीष सिसोदिया जी की एक हंसी का फुहारा आपके लिए, आप उसको ज़रूर देखें, उसको भूल ना जाए। हेलो जी, गुड इवनिंग। आज मैं यहाँ आया हूँ अपने इस लाइव पर सिर्फ आप लोगों से। अच्छा चलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा लोग ज्वाइन करें। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स जिनसे मैंने 3-4 दिन पहले चर्चा की थी वो ज्वाइन करें। हेलो आदर्श, हाउ आर यू? थोड़ा और वेट कर लेते हैं फिर बातचीत शुरू करेंगे। गुड इवनिंग मनी, हाउ आर यू? मिस्टी, गुड इवनिंग मिस्टी। ये बीटी एग्ज़ाम क्या है भाई, ये भी बता दो मुझको। कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, उस पर भी बात कर लेते हैं। सर कैंसिल बीटी एग्ज़ाम, आई विल डेफिनेटली इसको नोट कर लो भाई, बीटी एग्ज़ाम। इफ दिस इज इन आवर डोमेन विल डू। नमस्कार, बॉर्न फ्री मणिपुर से भी हैं। वाओ, गुड टू सी यू फ्रॉम मणिपुर। हाँ, शिव मिश्रा कह रहे हैं भाई बहुत मेहनत की थी। विल टॉक टू यू शिव। प्रणाम रानी। हर्षिल। सो आज मैं यहाँ इस लाइव पर बातचीत करने के लिए आपसे इसलिए आया क्योंकि थोड़ी देर पहले 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल करने का देश में फैसला लिया गया है। तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और मैं वास्तव में बहुत चिंतित था इस बात को लेके कि अगर हमारे सेंट्रल अथॉरिटीज़ इस बात को लेके जिद पे अड़े रहे कि नहीं साहब हमको तो एग्ज़ाम कराना ही है और बिना एग्ज़ाम के हम नहीं मानेंगे, तो ये बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती, लेकिन साथ साथ बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी जिसने उस दिन मुझे इतने फोर्सफुल्ली आके सलाह दी और कहा कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कराइए। एग्ज़ाम तभी हो जब बच्चों की सिक्योरिटी का हो। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत था और
आपके दिए सजेशंस के आधार पर, टीचर्स के आधार पर, हमारे पेरेंट्स से मेरी बात हुई, उन सब के आधार पे बहुत पुरजोर तरीके से आपकी बात को रखा गया और मुझे बहुत खुशी है कि अब 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला हो गया है। अभी तक डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन मोटे तौर पे ये समझ में आया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। एग्ज़ाम सबके नहीं होंगे, लेकिन बच्चों को जो पास किया जाएगा वो पिछले कुछ वर्षों के उनके परफॉर्मेंस के आधार पे पास किया जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देना चाहेगा, कोई बच्चा कहता है कि भाई मेरा पिछले 2 वर्षों का या 3 वर्षों का आकलन ठीक नहीं है, मुझे नए सिरे से एग्ज़ाम देना है, तो उसके भी ऑप्शंस दिए जाएंगे। ये बात अभी निकल के आई है। मार्क्स की इवैल्यूएशन कैसे होगी दहल्स, ये ही मैं बता रहा हूँ कि मार्क्स पिछले 2 या 3 वर्षों के आपकी परफॉर्मेंस अलग अलग एग्ज़ाम्स में जैसी रही है, अभी सीबीएसई की ओर से और डिटेल आ जाएंगी कल परसों में। लेकिन एक डिटेल जो उन्होंने दी है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, और दूसरी डिटेल ये है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना फिर भी चाहेंगे उनके लिए ऑप्शन खुला रहेगा कि हालात थोड़े से ठीक होने पे, थोड़ा सा बच्चों के लिए सिक्योर होने पे एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। बट छोटी सी बातचीत के लिए आज बहुत प्रॉम्प्टली मैं इसीलिए आपके बीच आया कि मैं आप सबको भी धन्यवाद दे सकूं, और आपके फीडबैक ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया, और हम सब की फीडबैक जो गई उसकी वजह से जो हम जिन लोगों ने डिसीजन लिया, तो ये हुआ। 11th क्लास का भी बता दीजिए हम पास हैं या नहीं। तुषार 9th और 11th का दिल्ली में अभी हम एक फार्मूला बना रहे हैं। मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि सीबीएसई के बारे में ये लोग क्या करते हैं। 2 से 3 दिन में उसका भी एक पूरा कॉन्क्रीट डिटेल आपके पास में आ जाएगा, तो डोंट वरी। सर जी मैं कैंसिल नहीं करना चाहता, नाम चला गया। श्वेता सर प्लीज़ हेल्प, क्या हेल्प चाहिए श्वेता? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नहीं, मैं कहूँगा आपकी सपोर्ट है। राज्यों कई सारे राज्यों के लोग लिख रहे हैं कि वहाँ के बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल कराए जाए। जो आज फैसला हुआ है, जहाँ तक मेरी जितनी जानकारी है, सीबीएसई के एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए हैं और 12वीं के बाकी बोर्ड के एग्ज़ाम भी कैंसिल हुए हैं। बाकी किसी भी राज्य में बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये तो क्लियर है। सर सबको 90% दे दो। तुषार कुमार, सबको 90% क्या, जितना पिछले 3 साल में 2 साल में किया है उस हिसाब से बिल्कुल मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के भी कैंसिल हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। थैंक यू। सो बस क्विकली आप सबके साथ यही बात करनी थी, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, कि आप सबको, आप सबकी सेहत की हम सबको भी चिंता थी, और आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। आपके जिन बच्चों को एग्ज़ाम देने हैं वो आगे दे सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि अब मैंने तो एग्ज़ाम देने थे और मेरा क्या होगा, मैं तो अपने अच्छे स्कोर कर सकता था। आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका ऑप्शन खत्म हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि हमारा 2-3 साल का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और हमारे लिए वो संतुष्टि है, तो उनको फिर एग्ज़ाम देने की बिल्कुल आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9th ग्रेड को भी बहुत 9th ग्रेड तो बहुत बेकार है भाई हार्दिक। ठीक है, आपका कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालेंगे आपका। सो थैंक यू वेरी मच। आपके इसी तरह की सलाहें लेने के लिए, आपसे फीडबैक लेने के लिए मैं बीच बीच में आपसे बात करता रहूँगा। कुछ और आपको कुछ मुद्दे मुझे बताने हैं तो आप उठाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।